हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना जो टॉपिक है इस वीडियो में वो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। यानी कि आज इस वीडियो में अपन महत्वपूर्ण प्रश्न पर देखेंगे। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वो पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। परावर्तन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। और अपवर्तन को क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन अपन कहते हैं। तो इस वीडियो में अपन अपवर्तन और परावर्तन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो देखते हैं अपने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा जब हम इंद्रधनुष देखते हैं? तो इंद्रधनुष अपन कब देखते हैं? इसके लिए अपने को जब भी देखते हैं उसके लिए सत्य कथन पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं। हम सूर्य तथा वर्षा की बूंदों की तरफ अपना चेहरा देखते हैं, यानी कि अपन एक तरफ खड़े रहते हैं और अपने सामने क्या हो? सूर्य हो और वर्षा की बूंदे हो। पहला ऑप्शन कह रहा है ये। दूसरा, सूर्य हमारे पीछे रहता है तथा वर्षा की बूंदे हमारे सामने रहती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक तरफ अपने पीछे की तरफ अपना क्या है? सूर्य रहता है और अपने सामने क्या रहती है? वर्षा की बूंदे रहती हैं। और बीच में कौन रहते हैं? अपन रहते हैं और बूंदों को देखते हैं। और अपने पीछे की साइड क्या रहता है? सूर्य रहता है। तीसरा है हल्की वर्षा में सूर्य हमारे सामने रहता है। और चौथा, आकाश साफ रहता है तथा सूर्य आकाश में निचले स्थान में रहता है। तो इनके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला ऑप्शन जरूरी नहीं है, ऐसे होने पे इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता। इंद्रधनुष अपने को कब दिखाई देता है? इंद्रधनुष अपने को तब दिखाई देता है सूर्य अपने पीछे की साइड रहेगा और अपने सामने वर्षा की बूंदे रहती हैं। यानी अपने पीठ की तरफ रहेगा सूर्य और अपने आंखों के सामने क्या रहे? वर्षा की बूंदे रहें। तो यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। हल्की वर्षा में सूर्य हमारे सामने रहता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जब भी सूर्य सामने होता है इंद्रधनुष अपने को दिखाई नहीं देता। सूर्य इसके लिए कहां चाहिए अपने को? अपने पीछे की तरफ। तो अपना पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सूर्य हमारे पीछे रहता है तथा वर्षा की बूंदे हमारे सामने रहती हैं। तो बी ऑप्शन आएगा। दूसरा अपना है मृग मरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका कब दिखाई देती है? किसके कारण दिखाई देती है? गर्मी के दिनों में दिखाई देती है। और किसके कारण दिखाई देती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण अपने को मृग मरीचिका रेगिस्तान में अपने को दिखाई देती है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? डी ऑप्शन आएगा। व्यतिकरण भी नहीं होगा, विवर्तन और ध्रुवीकरण इनमें से कोई भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अपने पास 3-4 उपयोग हैं। एक तो इसमें मृग मरीचिका दिखाई देना और हीरे का चमकना भी इसी के अंदर होता है। प्रकाशीय तंतु या फाइबर जो होता है वो भी अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर ही काम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपना अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी आपको बताया है प्रकाशीय तंतु या प्रकाशीय फाइबर जो होता है वो कौन से सिद्धांत पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ही काम करता है। यानी ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अपना अगला चौथा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशीय घटना के कारण हीरे चमकते हैं? ये भी आपको बता दिया है किसके कारण चमकते हैं। उच्चतम अपवर्तन नहीं होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता हुआ अपने को दिखाई देता है। पूर्ण पृष्ठीय परावर्तन ये भी नहीं होता और 100% संचरण ये भी नहीं होता। तो ऑप्शन क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंदर क्या होता है? अपना जैसे अपवर्तन होता है ना, अपवर्तन के अंदर क्या होता है? माध्यम में दो माध्यम होते हैं। एक माध्यम फर्स्ट मान लेते हैं, एक माध्यम सेकंड अपन मान लेते हैं। एक माध्यम से प्रकाश की किरण आती है और दूसरे में जाएगी। जैसे ये इधर आई तो ये अपने इधर जाना था, इसको सीधी निकलती तो ये क्या होती है? या तो विलंब से दूर मुड़ जाती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन तो ये हो गया। अब क्या होगा अगर सघन माध्यम से विरल या डेंसर से रेयर बोले? सघन क्या होता है? डेंसर होता है और विरल क्या होता है? अपना रेयर माध्यम होता है। अगर सघन से विरल में आती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर जाती है, इधर जाएगी। अब अपन क्या करते हैं, जैसे जैसे मान लो अपवर्तन कोण बढ़ाएंगे तो ये और ज्यादा दूर जाती जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आती है कि अपना जो अपवर्तन को आपतन कोण होता है उसके बाद कोण बढ़ाने पे अपनी प्रकाश की किरण कहाँ आ जाती है? लौट के अभिलंब से इतनी दूर हट जाती है कि अपने पहले माध्यम में ही वापस आ जाती है। यानी इसका टोटल क्या हो गया? अपवर्तन हुआ है लेकिन क्या हो गया? इसका परावर्तन हो गया, यानी पहले माध्यम में वापस आ गई है, इतनी दूर हट गई अभिलंब से
कि अगर ये सीधी आती तो मान लो यहाँ पे आती है, अब दूर हटी है तो इधर आ गई, कौन से माध्यम में आ गई वापस, पहले माध्यम में वापस आ गई है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए अपने पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, प्रकाश कहां से कहां से जाए, सघन से विरल में प्रकाश जाना चाहिए, तभी होगा। दूसरा कंडीशन, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण वह कोण होता है जब प्रकाश की किरण उसके ऊपर किसी पे उस कोण पे आपतित की जाती है, तो जो अपवर्तन के बाद जो किरण निकलती है ना, वो इस रेखा के जो इनकी जो सतह है इसके समांतर चले, सतह के साथ साथ चले, तो इसे क्या कहते हैं, इस कोण आपतन कोण को आईसी के द्वारा लिखते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रांतिक कोण। तो अपने पास दो कंडीशन होती है, क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान अधिक होना चाहिए और प्रकाश किधर से किधर जाए, सघन से विरल में जाए, तो उसे क्या कहेंगे, तब क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अपन ने 3-4 क्वेश्चन देख लिए हैं, इनके अंदर सब में क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम क्या नहीं है। इनमें अपने को बताना कि अपवर्तन के कारण क्या नहीं हो रहा है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात में तारों का टिमटिमाना, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना और बाद तक दिखाई देना, यानी सूर्य उदय होता है तो पहले दिखाई देता है और सूर्य अस्त के बाद भी अपने को 2-3 मिनट तक दिखाई देता है। ये तो अपने को इनमें से ये बताना कि अपवर्तन के कारण क्या नहीं हो रहा। तो ये तो होता है अपवर्तन के कारण कि ये सूर्य 2 मिनट पहले दिखाई देने लग जाता है उदय होने से और अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, ये तो अपवर्तन का उदाहरण है। दूसरा, सूर्य का आकाश में अपनी ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पे, ये भी उदाहरण है। रात में तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण होता है। तो पहला जो ऑप्शन है, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये वाला अपवर्तन के कारण नहीं होता है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। ये किसके कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकाश में तारों का टिमटिमाता हुआ दिखाई देने का क्या कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, प्रकीर्णन है, परावर्तन है, अपवर्तन और विवर्तन। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन, प्रकाश का अपवर्तन। वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है जिसके कारण तारों का टिमटिमाता हुआ अपने को दिखाई देते हैं। अपना अगला जो क्वेश्चन है, वाहन अपने पीछे से आने वाली वस्तुओं को खालिस्तान के माध्यम से देखते हैं, कौन से दर्पण के द्वारा देखते हैं या लेंस के द्वारा देखते हैं। उत्तल लेंस, वाहनों में लेंस काम में नहीं लिया जाता है, उत्तल लेंस भी नहीं लिया जाता है। कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, उत्तल लेंस काम में लिया, उत्तल दर्पण काम में लिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा 7 में, डी ऑप्शन आएगा, उत्तल दर्पण यहाँ पे आएगा। अवतल दर्पण के क्या काम होते हैं, अवतल दर्पण एक तो अपने सर्चिंग लाइट के काम में आता है और शेविंग मिरर के रूप में अपने काम में आता है। शेविंग मिरर क्या काम में आता है, पास से वस्तु सीधी दिखाई देती है और बड़ी दिखाई देती है, इसलिए इसको किस में काम लेते हैं, शेविंग मिरर के रूप में काम में लेते हैं। अपना 8वां जो क्वेश्चन है, निकट दृष्टिता से पीड़ित, यानी निकट दृष्टि दोष है कोई, पीड़ित लोग को किस प्रकार के लेंस का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, निकट दृष्टि दोष। तो सबसे पहले देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। इसमें अपने को निकट का साफ दिखाई देता है और दूर का साफ नहीं दिखता है, यानी पास का दिखाई देगा और दूर का साफ दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए कौन सा लेंस अपने को काम में लेना चाहिए, तो इसके अंदर कौन सा काम में लेंगे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और समतल लेंस, और अगला है अपना सम अवतल लेंस। तो इसके अंदर कौन सा काम में लेते हैं, अवतल लेंस अपन काम में लेते हैं। इसके अंदर होता क्या, निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है अपना, जैसे कोई भी आंख के अंदर सारे के सारे प्रतिबिंब कहां बनने चाहिए, रेटिना के ऊपर। अब जैसे ही प्रकाश की दृष्टि पटल के ऊपर बनने चाहिए, रेटिना के ऊपर। तो यहां से जैसे अपना उत्तल लेंस होता है आंख में, तो कोई भी प्रकाश की किरण आती है ना दूर से, तो उसका बन जाता है पहले। अब पहले यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है, तो अपने को यहाँ पे दृष्टिपटल पे नहीं बना, तो अपने को दिखाई नहीं देता है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेंस काम में लेते हैं आंख के आगे, वो लेते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करेगा, इनको अपसारी के काम करता है, यानी इनको फैला देता है, इन प्रकाश की किरणों को जैसे ही फैलाएगा फिर आगे उत्तल लेंस है, तो ये अपना यहाँ पे प्रकाश का सही प्रतिबिंब जो बिंब अपना है वो जाके कहाँ बनने लग जाता है,
रेटिना या दृष्टि पटल के ऊपर बनता है, जिससे अपने को वस्तु साफ दिखाई देती है। तो अपने को कौन सा लेंस यहाँ पे काम में लिया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है। अपना अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पे काम करता है? तो कौन से सिद्धांत पे काम करेगा? प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन होगा डी, परावर्तन इसमें नहीं होता है, अपवर्तन भी नहीं होता है और संचरण भी इसमें नहीं होता है। क्या ऑप्शन होगा इसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपना अगला जो क्वेश्चन है 10 का, एक व्यक्ति 10 मीटर से ज्यादा दूर स्पष्ट नहीं देख सकता है, यानी 10 मीटर तक देख सकता है, उसके बाद नहीं देख के पाता है, तो कौन सा रोग से ग्रस्त होगा? सबसे पहले अपने को दे रखा 10 मीटर तक का तो देख लेता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं देख पाता, यानी निकट का तो देख लेता है 10 से, तो निकट का देख लेता है और दूर का उससे नहीं देख पाता है, तो कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष। यानी निकट का देख पा रहा है 10 मीटर से, उससे ज्यादा दूर नहीं देख पा रहा है, तो कौन सा दोष हो गया? निकट दृष्टि दोष। अगर ये यही कहता कि 10 मीटर से पास का नहीं देख पाता है, तो 10 मीटर से पास का नहीं देख पाता है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाता? दूर दृष्टि दोष आ जाता, क्योंकि दूर का साफ दिखाई दे रहा है। इसमें उल्टा होता है, जो नाम होता है उसका उल्टा काम होता है। जैसे निकट का अपने को दिखाई दे रहा है और दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो निकट सही है, बाकी दृष्टि का दोष है, तो इसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या है? दूर का साफ दिखाई देता है और बाकी क्या है? दृष्टि का दोष है। इस प्रकार अपने को याद करना है। दूर सही दिखाई देगा तो दूर दृष्टि दोष होगा, निकट का दिखाई देता है तो निकट दृष्टि दोष होता है। अपने अगला जो क्वेश्चन है, मानव की आंख में दूर दृष्टि को ठीक किया जा सकता है, किसके द्वारा? अपन पूछ रहा है कि मानव की जो आंख होती है उसमें दूर दृष्टि को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? दूर दृष्टि के लिए अपने को क्या होगा? दूर के अपने को साफ दिखाई देता है, और जो भी अपनी उत्तल लेंस होता है आंख में, और यहाँ पे अपना क्या है? दृष्टि पटल है। जो भी प्रकाश की किरण आती है उनका कहाँ बनेगा? जाके प्रतिबिंब बनता है इससे दूर, यानी अपना जो रेटिना होता है उससे दूर बनता है, दृष्टि पटल से दूर बनता है। और अपने को बनाना कहाँ होता है? सही यहाँ पे रेटिना पे बनाना होता है। तो ये प्रकाश की किरणें ज्यादा फैल रही हैं, इनको क्या करना पड़ेगा? अपने को पास लाना है। अभिसारी लेंस काम में लिया जाता है, यानी थोड़ा सा इनको ये इकट्ठी कर देगा और अपना जाके कहाँ बन जाएगा? प्रतिबिंब सही रेटिना पे बनेगा, जिससे अपने को वस्तु साफ दिखाई देती है। तो कौन सा लेंस काम में लेते हैं इकट्ठा करने के लिए? उत्तल लेंस। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? उत्तल लेंस का प्रयोग करके। अवतल तो कौन से में काम लिया जाता है? निकट दृष्टि दोष में इसमें नहीं लिया जाता, सिलेंड्रिकल भी इसमें नहीं लिया जाता है, और डिवीफॉक्सी लेंस का उपयोग तो जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। अपना अगला जो प्रकार का क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग क्या है? लाइट का वेलोसिटी क्या होती है? प्रकाश वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमने कुछ सीधा इसका आंसर याद रखना है। कौन सा ऑप्शन होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3×10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। मीटर प्रति सेकंड वाला ऑप्शन इसमें आ जाएगा। अगले प्रकार का जो क्वेश्चन है वो क्या है? श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड का रंग अपने को काला क्यों दिखाई देता है? अपना जो ब्लैक बोर्ड होता है काले रंग का, उसका रंग अपने को काला क्यों दिखाई देता है? काला इसलिए दिखाई देता है, जो भी रंग अपने को दिखाई देता है ना, वो उसके द्वारा परावर्तित किया जाता है। लेकिन काला रंग अगर अपने को दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसने कोई भी रंग परावर्तित नहीं किया है, सब के सब उसने क्या कर लिए हैं? अवशोषित कर लिए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा? यह सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, यानी कोई भी रंग अपनी तरफ वापस नहीं आता है, इसलिए अपने को कोई भी कलर दिखाई नहीं देता, और अपने को क्या दिखाई देता है? काला रंग दिखाई देता है। अगर अपने को जैसे कोई लाल रंग दिखाई देता है किसी वस्तु का, तो वो क्या होता है? लाल रंग को परावर्तित करती है, बाकी को अवशोषित कर लेगी। अब सारे के सारे अवशोषित कर लिए अगर उसने, तो अपने कोई भी रंग अपनी तरफ परावर्तित नहीं होगा, और कोई भी रंग अगर अपनी ओर परावर्तित नहीं होता है तो क्या होगा? वहां पे सभी रंगों को अवशोषित कर लिया गया है। ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अपना अगला जो क्वेश्चन है, परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के कितने नियम है? परावर्तन के अपने पास 2 नियम है। पहला नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता नहीं होता, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, ये भी गलत है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है, दोनों कोण सदैव असमान होते हैं, ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, तीसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा, स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम होता है अपवर्तन का नियम भी इसे कहते हैं। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल ने बताया था n1 sin i बराबर n2 sin r।
पहला ऑप्शन है। दूसरा N2 sin I, N1 sin R, sin I बराबर N1 N2 sin R, नन ऑफ अबो, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा पहला ऑप्शन N1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर N2 ले, I क्या है अपवर्तन कोण, R क्या है I है आपतन कोण और R है अपवर्तन कोण। अगर ये अपने को दे रखे हैं तो N1 sin I बराबर क्या होता है N2 sin R, जहां I क्या है आपतन कोण है, R है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, N1 क्या है पहले माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक किसका पहले माध्यम का, और N2 है सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक है। तो यहां से अपने पास स्नेल का नियम किसके लिए लगता है, अपवर्तन के लिए लगता है, और कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अपना अगला जो क्वेश्चन है, डायरेक्टर किसकी इकाई होती है, डायरेक्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी, प्रकाश की तीव्रता और ध्वनि की तीव्रता। तो किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की। लेंस की क्षमता किसमें ली जाती है, डायरेक्टर में मापी जाती है, डायरेक्टर में, और P बराबर होता है 1/f। f क्या है फोकल लेंथ है, और अगर मीटर में रखेंगे तो ये आता है बना डायरेक्टर में। तो एक डायरेक्टर बराबर क्या होता है, डायरेक्टर बराबर होता है 1/मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में रखते हैं तो 100/f सेंटीमीटर रखते हैं। यहाँ से अपनी फोकस दूरी आ जाती है। फोकस दूरी आप सेंटीमीटर में रखेंगे तो यहाँ से अपनी शक्ति भी, अपन लेंस की जो क्षमता है उसको निकाल सकते हैं। तो किसकी इकाई है डायरेक्टर, यहाँ पे अपने को याद है किसकी है, लेंस की क्षमता की। अपना अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, पहला ऑप्शन। इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। दूसरा सघन माध्यम से विरल में जाए, तीसरा आपतन कोण क्रांति कोण से कम हो, चौथा आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो। तो अपन ने पहले भी पढ़ा था कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या क्या आवश्यक है। एक तो प्रकाश जाना चाहिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, यानी डेंसर से रेयर में जाएगा, डेंसर से रेयर में जाएगा। और दूसरा क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से कम होना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो एक तो चौथा ऑप्शन सही हो रहा है और एक दूसरा। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, पहले में A व C है, A व D, B व C और B व D। तो कौन सा आएगा, B व D। ये दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है किसके लिए जरूरी है, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन कौन सी हैं, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। अपना अगला जो क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के निर्माण में होता है, इंद्रधनुष का जब निर्माण होता है तो उसमें क्या होता है, केवल परावर्तन होता है, परावर्तन व अपवर्तन होता है, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और लास्ट अपना केवल अपवर्तन होता है। तो जो इंद्रधनुष होता है उसके अंदर प्रकाश की किरणें एक तो बूंद के अंदर जाती है, तो यहाँ पे अपवर्तन हो गया, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे टकराएगी सतह पे, फिर यहाँ से इसका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर यहाँ से आएगी, फिर ये बाहर निकल जाती है। तो यानी कि जब भी प्रकाश इंद्रधनुष के अंदर निर्माण होता है, इंद्रधनुष का बारिश की बूंदों में, तो वहां पे क्या हो रहा है, एक बार तो अपवर्तन हो रहा है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, और फिर से अपवर्तन हो रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसके अंदर हो रहा है। तो ऑप्शन होगा इसके अंदर कौन सा सही ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार हमने आज क्या पढ़ा, परावर्तन और अपवर्तन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।